एपीआई बनाने में इट्स टेक मंथ 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है। सो कस्टमर के पास वो लिंक पॉपअप करता है तो कस्टमर विल क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दैट डायरेक्टली वन पेज विल बी ओपन जहां पे कस्टमर को अपना मोबाइल नंबर और पैन नंबर उसमें फिल करना होगा और उसके बाद कस्टमर विल रिसीव अ ओटीपी। आफ्टर फिलिंग दैट ओटीपी नेक्स्ट पेज हमारा ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन होता है। तो ई-केवाईसी में कस्टमर जो है अपना आधार नंबर डालने के बाद उसका ओटीपी आएगा एंड देन ही विल सबमिट। तो मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना मैंडेटरी है, अगर वो नहीं होता है तो वो केस आगे प्रोसेस नहीं होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप बता मुझे कि जैसे हमारे यहाँ जो कह रहे यूडीएम बिल हम भरेंगे तो मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा आता है जैसे बस पे और वो एयू के लिंक पे क्लिक करता है तो यूडीएम का पेज कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे उसका एयू का पेज खुल जाएगा जहाँ पे उसको मोबाइल नंबर और पैन कार्ड फिल करना है। एग्जैक्टली। और अगर मार्केटिंग भी करते हैं तो हमारा सेम लिंक सेम। आफ्टर दैट ई-केवाईसी होने के बाद कस्टमर जो है उसके पास ई-केवाईसी होने के बाद 3 एड्रेस उसको शो करेंगे। एक आधार का एड्रेस कैप्चर जो है आधार का पॉपअप करेगा, 2 एड्रेस करेंटली कस्टमर्स के पॉपअप वो सिविल से फेच आउट करेगा, विद इन 6 मंथ का एड्रेस वहां पे पॉपअप करेगा। हो सकता है कि 3 महीने की या 6 महीने में कहीं और रहता हो, रेंटेड कस्टमर है एंड आफ्टर दैट कि 2-3 महीने पहले से और उसी बीच में अगर उसने कोई लोन्स या क्रेडिट कार्ड का इंक्वायरी अगर किया है तो वो एड्रेस भी कैप्चर रिसेंट का हो जाएगा। In that case, customer has to capture, select one address and proceed for that. So select the current address. Current among address. the 3 options. 3 options. अगर वहाँ पे एड्रेस उसका 3 में से अगर वो एड्रेस चेंज है नहीं है तो he will select another address या फिर जो एड्रेस पॉपअप कर रहा है उस एड्रेस पे थोड़ा मिसमैच है, ठीक है, सिर्फ हाउस नंबर दिया है या नहीं दिया है, सिर्फ हो सकता है सेक्टर 2 नोएडा खत्म, प्लॉट नंबर नहीं है, तो वो अनदर एड्रेस अपलोड करने के बाद आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, हाँ एक मिनट ले लीजिए। हाँ ले लीजिए। थैंक यू सो मच। अब ले लीजिए। तो लेकिन इन दैट सिनेरियो जब वो अनदर एड्रेस कैप्चर करता है तो ही हैज टू अपलोड एड्रेस प्रूफ। वो यूटिलिटी बिल हम ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर डीएस, ये सारे एड्रेसों में से एक एड्रेस हम ले सकते हैं या फिर कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा कर ले लें। तो ये सारे चीजें हम उसमें अपलोड करके देन प्रोसेस, बिकॉज क्या होता है कि वी-केवाईसी जैसे वीडियो केवाईसी होने के बाद मेजर डिक्लाइनर, उसके बाद तो सिविल वगैरह का कोई पंगा नहीं है डिक्लाइन, लेकिन उसके बावजूद भी डिक्लाइन होते हैं इट्स ड्यू टू कि कंप्लीट एड्रेस नहीं है, सो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या ऑफिस का एड्रेस कंप्लीट नहीं है। तो जब भी कस्टमर्स को हम अप्रोच करें तो उसको गाइड करें कि अपना कंप्लीट एंड प्रॉपर एड्रेस उसके अंदर डालें, ठीक है, क्योंकि वी-केवाईसी के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा 80 to 90% का कन्वर्जन हो। अगर 10 वी-केवाईसी हो तो 8 से 9 कार्ड बन जाए, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जो है एड्रेस डिटेल कंफर्म करेगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का एक पेज खुलेगा पर्सनल डिटेल। कस्टमर अपना सारा पर्सनल डिटेल जो है वो उसमें फिल करेगा। मोस्ट ऑफ द में कि ड्रॉप डाउन का सिलेक्शंस है वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके प्रोसीड करेगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल के बाद एम्प्लॉयर्स डिटेल आता है, कस्टमर अपना एम्प्लॉयर्स डिटेल फिल कर देगा एंड उसके बाद 2 क्वेश्चन आएंगे कि कोई रिलेशनशिप है बैंक्स में, नो सेलेक्ट करेगा, पॉलिटिकल एक्सपोज का है, डू यू हैव एनी पॉलिटिकल एक्सपोज, नो करेगा, नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट, और यहीं तक में हमारा सिविल रन हो जाता है।
डिक्लाइन होगा या नॉन सर्विसेबल होगा, ये सारा कुछ ये है। ये अगर पार करके कार्ड सिलेक्शन पेज पे आ गया कस्टमर, यानी कि उसका सॉफ्ट अप्रूव्ड आ गया। फर्स्ट स्टेज जैसे कंप्लीट हो गया। हाँ, एम्प्लॉय डिटेल कंप्लीट अगर हो गया, जो भी अगर होना होगा सिविल बीआरई सारा कुछ एम्प्लॉयर डिटेल तक में हो जाएगा। वहीं डिक्लाइन होना होगा तो डिक्लाइन हो जाएगा, जो अप्रूवल मतलब वहीं हो जाएगा। डिक्लाइन का रीजन भी शो करेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में करता है। अगर नॉन सर्विसेबल पिन कोड होगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इट्स अ नॉन सर्विसेबल पिन कोड। उसके बाद अगर सिविल नहीं है तो वो अपफ्रंट रिजेक्ट दिखाता है। ठीक है, कार्ड सिलेक्शन पेज पे उसको 3 कार्ड शो होते हैं, बेस्ट ऑफ द 3 कार्ड्स। एक उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार सबसे हायर एंड कार्ड, उसके बाद एक उससे छोटा, एंड एक जो है हमारा अभी के टाइम में सबसे ज्यादा बिकने वाला और यही सब जगह बिकता है, लिड कार्ड, लिव इट टुडे। ये लाइफ टाइम, हाँ लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। कस्टमर इन तीनों में से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकता है। ये सारे के सारे हमारे फ्री हैं और नहीं, सिर्फ लिड कार्ड फ्री है, बाकी और जो भी है चार्जेबल्स कार्ड। बाकी 4 कौन से? वो मैं बता दूंगा अभी। जेनिथ है, बेटा है, अल्टोरा है, अल्टोरा प्लस है, तो ये कार्ड है। उसके बाद कार्ड सिलेक्शन के बाद कस्टमर का पेज पे आ जाएगा वीडियो केवाईसी। वहां क्लिक हियर टू कंप्लीट योर वी केवाईसी नाउ, वहां पे क्लिक करेगा, वो कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा हमारे सेंट्रल एजेंट्स के पास और वहां वी केवाईसी कंप्लीट करेगा। वी केवाईसी के दौरान उसको सिर्फ एक पैन कार्ड और नहीं, आधार कार्ड कभी नहीं, आधार कार्ड आएगा रिजेक्ट हो जाएगा केस, या अनेबल कर देंगे उसको। पैन कार्ड ही तो शो कर, सिर्फ पैन कार्ड शो करना है, एक ब्लैंक पेपर और एक पेन, बस। कोई भी प्रॉम्प्टिंग उस टाइम नहीं होनी चाहिए बीच में, ठीक है। कस्टमर का 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक पिन कोड, DOB एंड मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, उसके बाद कर सकता है, या फिर वो अपना VKYC रीशेड्यूल भी कर सकता है। तो यही स्टेप्स हैं जो कि कस्टमर्स को फॉलो करने हैं। फिर हमारा अप्रूवल आ जाएगा जो भी है। ये VKYC हो गया, या VKYC तभी आएगा जब वो सॉफ्ट अप्रूवल है। VKYC के बाद इट्स टेक 3 to 4 days टू dispatch of the कार्ड। तो ये जर्नी है हमारा, इसमें कोई No, it's completely fine. अच्छा, so we are not asking any kind of earning proof or some documents? It's basically Based on civil. based on civil and card for card. Card for card all major banks के cards हम लेते हैं, लिमिट होनी चाहिए 30,000 से ऊपर, 6 महीने पुराना कार्ड। So let's say I have a credit card, हाँ। but I don't want to show that credit card. So आपको शो करना है? no, not show. Let's say I have a credit card. I don't want to present any kind of statement of it. नहीं कर, कुछ नहीं डालना है इसमें, Nothing. नथिंग। वो सिविल से वो हायर एंड, जैसे ही आप अपना पैन कार्ड वगैरह आप डालोगे, आपने पूछ लिया कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने बोला हाँ है, सर उसके लिमिट सबसे ज्यादा लिमिट वाली कार्ड कौन सा है, तो उसने अगर आपने बताया कि मेरे 40,000 50,000, बेसिक चेक्स कर दिया, ठीक है, बस खत्म कहानी। आप उसको पैन नंबर वगैरह कर डालो, सिविल में फेच होगा, जो हायर एंड कार्ड होगा वो अपने आप वो एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। शो भी नहीं करते हैं वो कहीं भी, कुछ नहीं, ना हम कार्ड नंबर लेते हैं, ना आपका स्टेटमेंट, कुछ नहीं, ठीक है। हमारे तो ये मुझे है ना, तो डरी में ट्रेन में ना जो आसान है, मुझे लगता है 30 चॉइस कर दोगे। बेस्ट, सबसे पहले लीड कार्ड, ये हमारा फोक्स में सबसे बेस्ट सेलिंग कार्ड है। बेसिकली इट्स अ वैनिला कार्ड, कोई फीचर्स नहीं है वैसा इसमें, ठीक है। बट आज के टाइम में क्या है बताएं कि ट्रू क्रेडिट कार्ड, हाँ, इट्स अ कस्टमाइज्ड कार्ड, ठीक है। कस्टमर अपने अकॉर्डिंग जो है ना कार्ड्स कस्टमाइज्ड यानी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, एक नॉमिनल फिट। अगर कोई फीचर्स नहीं है, बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर आज के टाइम में 3-4 कार्ड्स को पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब 5वां कार्ड डालने के लिए यू हैव टू ऐड समथिंग,
ठीक है। अब टेलीकॉलर्स या कोई भी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सर रख लो, लाइफ टाइम फ्री कार्ड ही तो है, आपके काम आएंगे। तो वो चीज़ के लिए ये भी है, बट इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब कस्टमर लेट्स सपोज कस्टमाइज इन द सेंस कि मान लो कि मुझे लॉन्ज एक्सेस, आई एम नॉट अ रेगुलर ट्रैवलर हूँ, नहीं मैं फ्लाइट्स नहीं लेता, लेकिन कभी साल में एक बार ले लिया। अब एक कार्ड है या यस का कार्ड है जिसमें लॉन्ज एक्सेस है, 700 रुपए का फीस है या 800 का फीस है स्पेंड बेस, ठीक है। अब उसमें कस्टमर का यूटिलाइजेशन लॉन्च है नहीं, वो उसके लिए एक सिरदर्दी है कि मुझे हर आज बैंक के कार्ड्स में स्पेंड रिवर्स। तो इसमें क्या है, कस्टमर विल, अगर मुझे एक बार कहीं फ्लाइट से जाना है विद इन 2-3 महीने के अंदर, तो 199 रुपीज का 3 महीने का वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है एंड ही विल टेक अ लॉन्च एक्सेस, अपने जरूरत के अनुसार लिया वो 3 महीने विद इन 20, जैसे ही वो लॉन्च एक्सेस क्लिक करेगा वो एक्टिव हो जाएगा उसका विद इन 24 आवर्स। अब कोई कस्टमर है उसको चाहिए कैशबैक, तो कैशबैक के लिए वो 99 या 199 पर जो चाहिए उसके लिए उसको सब्सक्रिप्शन देना है। अब अगर additional money which customer has to pay. हाँ 2 visits he has to pay 299 अगर विद इन 3 मंथ्स। अगर 1 विजिट चाहिए 199। लॉन्च एक्सेस का कम से कम कितना, 4 से 5,000 डोमेस्टिक में, ठीक है। उसके बाद 2% एडिशनल कैशबैक चाहिए, 199 का वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है, और जहाँ पे भी वो शॉपिंग, ग्रोसरीज या रेस्टोरेंट्स कहीं भी जाता है, he will avail 2% of These are the optional which you want to be paid. एडिशनल कैशबैक 5% का कैशबैक चाहिए तो 299, किसी को चाहिए कि जी मेंबरशिप फी, ठीक है, 499 का है, 99 रुपीस फॉर 3 मंथ्स, या कभी कुछ मूवीज आ रहे हैं तो वो कर सकता है। इसमें एक और बेस्ट फीचर है कल्ट फिट का मेंबरशिप, ठीक है, उसका वो 499 का ले सकता है। तो these are the features he will add As per his choice. as per his choice. Otherwise it's a free card. Plain card. Plain You card. buy a credit card. जो चाहिए वो Spend it within time limit, pay the amount. That's it. That's The basic, the USP of credit card is there. that's you make it customize it as well. और सबसे ज़्यादा सेल्स इसी कार्ड का होता है। इवन मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो है ना यही कार्ड प्रीफर भी करते हैं, क्योंकि इनको उसी अकॉर्डिंग अपना काम करना होता है। and it's a lifetime free. Other products have a chargeable products. अब जो मेन दूसरे जो हमारे कार्ड्स हैं, जो एयू बैंक का कार्ड्स हैं, वो हर तरह के कस्टमर्स के लिए बनाया गया है कि उस टाइप का कस्टमर जैसे रेलवे लॉन्च एक्सेस मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड में है नहीं। Yes, yes, yes. हमारा मैक्सिमम जो मास्क है रेलवे में ट्रेवल करता है, लॉन्च एक्सेस रेलवे का दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर वगैरह सब जगह अब धीरे धीरे लॉन्च एक्सेस हो रहे हैं। तो अल्टूरा ये हमारा सबसे बेसिक कार्ड्स हैं, जिसमें कि लिमिट स्टार्ट होती है 50,000 to 70,000। ज्वाइनिंग फी है इसका यानी 199 रुपीज़। खासियत यह है कि जो 199 रुपीज़ है एट द टाइम फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं आती, ये फोर्थ स्टेटमेंट में आती है। वो भी जब अगर कस्टमर फर्स्ट ईयर में 10,000 का स्पेंड नहीं कर पाता है विद इन 90 days 199 rupees only. only. If customer will spend 10,000 rupees within 90 days, no charges on the credit card on the statement. वेव ऑफ हो जाएगा। वेव ऑफ हो जाएगा, चार्ज नहीं लगता। कुछ और पार्टनर्स में है
कि पहले ही स्टेटमेंट में वो 999 का चार्जेस प्लस जीएसटी वो लगाते हैं और जब रिफंडेबल करते हैं तो जीएसटी नहीं करते। ठीक है, तो इसमें नहीं लगता। फर्स्ट ईयर में अगर कस्टमर ने 40,000 का स्पेंड कर दिया, सेकेंड ईयर वेवर। सो 90 डेज तक अगर उसने 90 डेज के अंदर 10,000 स्पेंड कर दिया देन 199 भी वेवर हो जाएगा। चार्जेस का भी लगेगा ही नहीं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि पहले चार्ज ले लिया फिर वेवर किया। अच्छा, आपका लगना ही है। लगना ही नहीं। और नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट वो फर्स्ट ईयर में अगर कस्टमर ने 40,000 का स्पेंड कर दिया, सेकेंड ईयर वेवर। ओके, 90 डेज में अगर 10K करता है तो जो उसका जॉइनिंग फी लगा था वो रिवर्सल है? लगा ही नहीं। लगा ही नहीं। नहीं। ओके, हमें कोई चार्ज नहीं देना। फोर्थ स्टेटमेंट में लगता है आपके फी फेल्स। ओके, समझ गई। और फर्स्ट ईयर में 40,000 स्पेंड कर दिया तो सेकेंड ईयर वेवर। Welcome benefit 5% of cashback on minimum spend of 2,500 in first 60 days. 60 दिनों के अंदर अगर कस्टमर ने 2,500 का स्पेंड कर दिया तो 5% का कैशबैक कस्टमर को मिलेगा। माइलस्टोन बेनिफिट अगर वो 10,000 का स्पेंड अगर पूरे महीने में करता है तो उसको 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। प्रोडक्ट फीचर्स में आते हैं 2% का कैशबैक ऑन ग्रोसरीज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट 2% का कैशबैक। आई हैव वन क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कैपिंग भी लगा है, कितना ही मिलेगा? कैपिंग या 50 पर मंथ। कैपिंग ना? 1% cashback for spend on all other categories। 1% का अदर कैटेगरीज के ऊपर मिलेगा। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर 400 to 5,000 के बीच में जब भी वो ट्रांजैक्शन करेगा। कम्प्लीमेंट्री 2 पर क्वार्टर डोमेस्टिक एयर लॉन्च एक्सेस उसको मिलेंगे। जो भी फ्रॉड इंश्योरेंस ऑफ क्रेडिट लिमिट का इंश्योरेंस उसको मिलेगा। अगर कोई भी फ्रॉड स्कीमिंग वगैरह होता है तो वो उसके क्रेडिट लिमिट के अनुसार कवरेज। सेकेंड आता है अल्टूरा प्लस, ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹499। फर्स्ट 90 डेज 20,000 स्पेंड्स। सेकेंड ईयर के लिए 80,000 का पूरे साल में स्पेंड होना चाहिए। वेलकम बेनिफिट 500 का फ्लैट वाउचर अमेजॉन, बिग बास्केट, उबर, स्विगी, बाटा, बुक माई शो। इनमें से कोई भी एक चूज कर सकता है कस्टमर अगर 10,000 का शॉपिंग कर लेता है 60 डेज के अंदर। माइलस्टोन 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स, 20,000 का स्पेंड इन अ मंथ। 2 रिवॉर्ड पॉइंट पर 100 रुपीज ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंड्स। 0.25 ऑनलाइन स्पेंड पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। 100 स्पेंड करता है। 1.5 कैशबैक फॉर ऑल पॉस स्पेंड। पॉस पे उसको 1.5 का कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम 100 पर मंथ। अच्छा, जितने हमारे रिवॉर्ड्स पॉइंट है क्या हम उसको रिडीम कर सकते हैं? हाँ। कितना होना चाहिए रिडीम करने के लिए? मिनिमम 1000 तो होना ही चाहिए। मिनिमम 1.5% 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, 2 कम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस इसको मिलेगा एंड इंश्योरेंस अप टू क्रेडिट लिमिट। थर्ड कार्ड आता है हमारा बेटा कार्ड। सब ये सबसे ज्यादा सेल्स होता है और इसका जब प्रीमियम और इसकी पैकेजिंग वंडरफुल। दो तीन कस्टमर्स को जब ये मिला ना तो इन्होंने वीडियो बना के भेजा था। देखो कितना अच्छा पैकेज करके एंड फीचर्स भी अच्छे हैं। 2,999 इसका एनुअल चार्ज है। 2,999। फर्स्ट ईयर वेवर जो है 90 डेज के अंदर 40,000 का स्पेंड करता है कस्टमर। 40,000 नॉट अ बिग अमाउंट, 3 महीने में कर सकता है। सेकेंड ईयर वेवर के लिए 1.5 लाख पूरे साल में करेगा तो हो जाएगा। वेलकम बेनिफिट 2,000 का फ्लैट वाउचर अमेजॉन, बिग बास्केट, उबर, स्विगी, बाटा और बुक माई शॉप। मिनिमम स्पेंड
30,000 in 60 days. Product features 10 reward point, 100 का spend per 100 on utility expense, जितने भी bills वगैरह अगर पे करता है तो 10 reward points, 4 reward points on groceries and departmental store and 2 reward point on all other expense. Any retail. 1000 का बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा उसके बर्थडे के दिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कितने भी अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन अगर अपने बर्थडे में करता है तो उसको 1000 का बोनस रिवॉर्ड में 1% ऑफ फ्यूल सरचार्ज, माइलस्टोन बेनिफिट, मंथली जैकपॉट ऑफ जोमेटो प्रो 1 ईयर मेंबरशिप, 50,000 स्पेंड्स इन अ कैलेंडर मंथ, एक कैलेंडर मंथ में अगर वो 50,000 करता है तो जोमेटो का प्रो 1 ईयर का पूरे साल का उसको मिलेगा। क्वार्टरली 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन 50,000 स्पेंड्स and additional 1,000 reward points on reaching 1 lakh. अगर 50,000 का एक क्वार्टर में स्पेंड करता है तो 500, और अगर पूरे क्वार्टर में अगर 1 लाख कर दिया तो 1000 और मिल जाएगा, यानी कि 1500 का। ईयरली 1000, अगर 2.5 लाख का स्पेंड पूरे साल में करता है तो 1000 का अमेज़न का वाउचर या फिर मेक माई ट्रिप का वाउचर। लॉन्च एक्सेस, एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस इसको मिलेगा, एक प्रायोरिटी लॉन्च एक्सेस उसको मिलेगा एंड 2 डोमेस्टिक रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलेगा। These are the features, right? हाँ, क्वार्टरली। ठीक है, कस्टमर कॉल प्रायोरिटाइजेशन, जो भी कस्टमर केयर में तो तुरंत उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी, एक स्पेशल उसके जो भी ईमेल कस्टमर अगर करता है तो प्रायोरिटीज पे उसको रिवर्ट करेंगे। प्रायोरिटी बैंकिंग में जाएगा। इंश्योरेंस, एयर कवर 50 लाख का हम उसको देते हैं, कोई भी एक्सीडेंटल एयर एक्सीडेंट होता है तो 50 लाख का। क्रेडिट शील्ड 2 लाख का। क्रेडिट शील्ड क्या होता है कि वो एक क्रेडिट शील्ड कंपनी है जो भी आपके, अगर आप किसी भी दूसरे शहर में जाते हैं, अगर आपका पर्स लॉस्ट हो जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो आपको वहां का स्टे का मिल जाएगा रिटर्न होने तक का, एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स या डीएल पैन कार्ड वगैरह हैं, ये क्रेडिट शील्ड कंपनी बनाती है उसको। अच्छा, एक्सीडेंट में मरना जरूरी है, जिंदा रहेगा तो एक्सीडेंट दो चीज हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए अलग इंश्योरेंस अलग होगा अप टू 1 लाख। क्योंकि एयर एक्सीडेंट में आई थिंक डेथ का है। हाँ, बैगेज डिले, बैगेज लॉस या ट्रिप डिले अलाउंसेस भी इस कार्ड के अंदर कवर किया जाता है। राज 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा हायर इन जैनत कार्ड 7999, इसका ज्वाइनिंग फी है। राज 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। इसकी क्रेडिट लिमिट स्टार्ट होती है 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की। ज्वाइनिंग फी 7999 है। फर्स्ट ईयर में अगर 90 डेज में 1.25 का अगर शॉपिंग कर लेता है तो कार्ड फ्री। सेकेंड ईयर के लिए पूरे साल में फर्स्ट ईयर में 5 लाख का। वेलकम बेनिफिट में उसको 1000 का वाउचर मिलेगा अमेज़न और एमएमटी का। अगर फर्स्ट पॉस्ट ट्रांजैक्शन 60 डेज के अंदर करता है, कितने भी अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन करता है, ये उसको वाउचर मिल जाएगा। जोमेटो प्रो 1 ईयर मेंबरशिप ऑन 5th ओवरऑल ट्रांजैक्शन विद इन 60 डेज एंड 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन 1 लाख स्पेंड इन 60 डेज। जोमेटो का 1 ईयर का मेंबरशिप, 5 ट्रांजैक्शन कोई भी अमाउंट का 60 दिनों के अंदर, और 1 लाख अगर 60 डेज के अंदर करता है तो 10,000 का। 20 रिवॉर्ड पॉइंट 100 स्पेंड पे उसको मिलेगा डाइनिंग, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में। 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ग्रोसरीज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एंड इंटरनेशनल स्पेंड्स करता है तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स उसको मिलेंगे 100 पे। 2500 का बोनस रिवॉर्ड पॉइंट एज बर्थडे के दिन 2500 का
फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन दैट डे, कोई भी पहला ट्रांजेक्शन। लोअर मार्कअप फी ऑफ 1.99, मार्कअप फी 1.99 क्या होता है ये? अगर फॉरेन में एक्सपेंड करता है कस्टमर तो जो करेंसी चेंज होता है तो वो 3.76 या ये ट्रांजैक्शन होता है, तो लेकिन यहाँ पे हम उससे 1.99 कर कन्वर्जन चार्जेस माइलस्टोन बेनिफिट क्वार्टरली 1000 का वाउचर उसको मिलेगा Amazon, बिग बास्केट, लाइफस्टाइल या बुक माई शो का अगर 2 लाख स्पेंड करता है एक क्वार्टर में। ईयरली ताज एपिक्योर मेंबरशिप 14,000 का अप्रॉक्स उसको ये मेंबरशिप मिलेंगे ऑन 8 लाख स्पेंड इन अ ईयर, 8 लाख का स्पेंड करता है तो जितने भी ताज के होटल्स। लॉन्च एक्सेस डोमेस्टिक में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस, प्रायोरिटी लॉन्च 2 और रेलवे लॉन्च 2 उसको मिलेगा। उसके बाद 1% का अनलिमिटेड फ्यूल सरचार्ज वेवर, जहां पे कैपिंग है हर बाकी कार्ड में 4 से 5,000 के बीच में, यहाँ पे अनलिमिटेड है, कितने का भी करें। कस्टमर कॉल प्रायोरिटाइजेशन, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी एंड इंश्योरेंस 2 करोड़ का इसको मिलेगा, एयर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट शील्ड जो है 5 लाख का, और लॉस्ट ऑफ कार्ड स्कीमिंग वगैरह में 5 लाख तक का कवर उसको मिलेंगे। बैगेज डिले, बैगेज लॉस, ट्रिप डिले अलाउंसेस, ये तो ये है कार्ड के फीचर्स। सबसे ज्यादा कार्ड लिट मिलता है, उसके बाद बेटा और जनरेट हायर एंड वाले कस्टमर देते हैं बिकॉज़ फीचर्स बहुत हैं। प्रदीप, सो आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन सेंड दिस अपनी लाइन मेल आईडी से मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। आधे घंटे में क्योंकि आपको जर्नी सर्विसेबल पिन कोड एंड the same PPT with along with the journey and so what we'll do, we'll define it in one page and submit in our team, right? सो कब से स्टार्ट करने वाले हैं? जैसे आप भेजोगे सबमिट कर देंगे, ठीक है, राइट? So I'm waiting for your मेल, right? कुछ क्वेश्चन तो नहीं आप कुछ है? जैसे कि पिन कोड अभी हमारा यूपी बिहार यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। बाकी ऐसे हमारे पास टोटल 19,000 पिन कोड्स हैं। सारे मैप है ना? हाँ? सारे मैप हैं। हाँ, 19,000 पिन कोड्स हैं जो कि अराउंड 300 सिटीज कवर करते हैं, तो बहुत है। अभी ये भी ऐड हो रहा है धीरे धीरे, बंगाल में भी, कलकत्ता में स्टार्ट हो चुका है ब्रांच, बिहार में भी है, एक लखनऊ में भी खुला है, तो then we will every day it's growing. तो मैसिव ये चल रहा है। Thank you so much, Pradeep, for your time. We'll give our best, right? हाँ, Please go.